नमस्कार। जब कोई दुश्मन अचानक दोस्त बन जाए, जब जिसको जमीन पर गिराया गया हो उसे अचानक Z+ सिक्योरिटी मिल जाए और जिसे उसकी जगह बिठाया गया हो उसके घर पर ईडी की रेड पड़ जाए, तो साथियों, क्या यह एक महज संयोग है या किसी बड़े राजनीतिक खेल की पहली चाल है? आज की बात में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। उस एक ऐसी सियासी उलट पलट की जो पंजाब की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि असली बात अभी शुरू होती है। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। राघव चड्ढा नाम तो सुना होगा आपने, आम आदमी पार्टी का वो चेहरा जिन्हें कभी पंजाब का हीरो माना गया। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो राघव चड्ढा को उसका नायक बनाया गया। उनकी छवि थी एक क्लीन ब्लू आइड बॉय की। पैसा जुटाना, चुनाव लड़वाना, यही उनकी भूमिका थी और उस वक्त पार्टी में उनका कद बहुत ऊंचा था। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी लीडर का पद राघव चड्ढा के पास था, लेकिन राजनीति में कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता। धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि राघव चड्ढा बनाम आम आदमी पार्टी खुलकर आमने सामने आ गए और फिर वो दिन आया जब राघव चड्ढा का डिप्टी लीडर के पद को छीन लिया गया और साफ कह दिया गया कि बोलना तक मना है। साथियों, राघव चड्ढा को हटाया गया तो उनकी जगह किसे लाया गया? आप इस नाम से भी फैमिलियर होंगे और वो नाम है अशोक मित्तल का। अब अशोक मित्तल कोई छोटे आदमी नहीं है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये नाम सुना है आपने। वही अशोक मित्तल, बेहद पैसे वाले, बेहद नामी। आम आदमी पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेजा, डिप्टी लीडर बनाया, बड़े जोर शोर से अशोक मित्तल को लॉन्च किया। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जिस वक्त अशोक मित्तल को राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया गया, ठीक उसी वक्त ईडी ने अशोक मित्तल के घर पर रेड मार दी। कहाँ? अशोक मित्तल के रेसिडेंस पर, उनके रिश्तेदारों के घरों पर, उनके ऑफिसेस पर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पर, लवली ऑटोज पर और लवली स्वीट्स पर, यानी जितने भी लवली के ब्रांड्स थे उन सब पर। दिल्ली में भी, जालंधर में भी, भगवाड़ा में भी, हर जगह। और मामला क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा उल्लंघन का। अब मैं सीधा एक सवाल पूछती हूँ, ये टाइमिंग क्या महज इत्तेफाक है? जिस दिन अशोक मित्तल डिप्टी लीडर बने उसी टाइम पर ईडी की रेड। मेरा साफ मानना है और मैं इसमें कोई लाग लपेट नहीं रखती हूँ कि ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रही है, केंद्र सरकार के इशारे पर, इसमें कोई संदेह नहीं। अब सवाल ये है क्यों? तो एक और खबर आई जो इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बनाती है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने राघव चड्ढा को जेड सिक्योरिटी वापस ले ली। आपने सही सुना, राघव चड्ढा की जेड सिक्योरिटी वापस ले ली थी और उसके बाद केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी दे दी। जरा इन दोनों खबरों को एक साथ रख कर देखिए। एक तरफ राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी, दूसरी तरफ अशोक मित्तल पर ईडी की रेड। ये तस्वीर क्या बता रही है? रुकिए, एक जरूरी बात। जो लोग कमेंट में आकर कहेंगे ये भाजपा का प्रचार है, ये आपका प्रचार है, उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है, पहले पूरी बात सुनिए, क्योंकि जो सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। राजनीति में रंग बदलते हैं, दुश्मन दोस्त बनते हैं, दोस्त दुश्मन बनते हैं। हाँ, हम यहाँ किसी की तरफदारी नहीं करते, हम यहाँ सिर्फ बात की बात करते हैं। तो पूरी बात सुनिए, फिर अपनी राय दीजिए, यही समझदारी है। आइए अब थोड़ी बड़ी तस्वीर देखते हैं। पंजाब भाजपा के लिए हमेशा एक कठिन राज्य रहा है। विधानसभा की बात करें तो भाजपा बार बार नाकाम हुई। लोकसभा में भी पंजाब भाजपा के लिए आसान नहीं रहा। यहाँ तक कि मोदी जी का पीक टाइम था जब 303 सांसद आए थे, तब भी पंजाब नहीं सधा। तो अब सवाल ये है, 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा कैसे लड़ेगी पंजाब में? और यहीं पर आता है राघव चड्ढा का नाम। साथियों, मेरा आकलन ये है कि मैं साफ साफ कह रही हूँ कि मेरा आकलन गलत भी हो सकता है, लेकिन पिछले 24 घंटे के समीकरण हैं वो यही बता रहे हैं
कि राघव चड्ढा आने वाले वक्त में पंजाब में भाजपा की कमान संभालने जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं वजह बताती हूँ। पहली वजह, राघव चड्ढा को पंजाब की अंदरूनी राजनीति बखूबी पता है। वो वहाँ के नेटवर्क को जानते हैं, वहाँ के लोगों को जानते हैं, वहाँ की नब्ज पकड़ते हैं, वहाँ के लोगों का मूड का पता है। दूसरी वजह, भाजपा अब उस पुराने ढांचे से बाहर आ रही है जहां सिर्फ आरएसएस के कैडर को या शाखा के जुड़े प्रचारकों को ही पद मिलते थे। अब ऐसा नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा वो पहले कहाँ थे? कांग्रेस में, और आज असम के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल के मुख्यमंत्री वो भी बाहर से आए हैं, सम्राट चौधरी वो भी बाहर से आए हैं। और ये ट्रेंड साफ है, भाजपा अब बाहर से लोगों को लाकर उन्हें कमान देने में हिचकिचाती नहीं है और राघव चड्ढा इस फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब एक और कोण देखते हैं, राघव चड्ढा के साथ कौन है? प्रियंका चोपड़ा। अब जो लोग राघव चड्ढा से राजनीतिक वजहों से नाराज थे, जो भाजपा समर्थक थे और आम आदमी पार्टी से चिढ़ते थे, उनसे मेरी एक गुजारिश है, धीरे धीरे उस रंजिश को, उस नाराजगी को धोना शुरू कीजिए और प्रियंका चोपड़ा को थोड़ा पसंद करना शुरू कीजिए, क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण सामने आ रहे हैं उसमें राघव चड्ढा और प्रियंका चोपड़ा एक नई भूमिका में आ सकते हैं और राजनीति में कल का दुश्मन आज का हमसफर होना स्वाभाविक है और बहुत बार होता भी है। अब एक संवेदनशील लेकिन जरूरी बात, विपक्ष बहुत दिनों से आरोप लगाता आ रहा है कि ईडी और सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये आरोप लगते थे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हाल के दिनों में यह इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है। ये कॉन्सिडेंस भी हो सकता है, मौके मौके की बात भी हो सकती है, लेकिन जब टाइमिंग इतनी सटीक हो, जब एक तरफ सिक्योरिटी मिले और दूसरी तरफ रेड पड़े, तो सवाल उठने लाजमी है और सवाल उठना लोकतंत्र में जरूरी भी है। अब यहाँ मैं एक और बात कहती हूँ, अगर इस चीज पर 3-4 महीने रुक लिया जाता तो क्या फर्क पड़ता? कम से कम मैं भी इतना खुलकर नहीं बोल पाती जितना आज बोल रही हूँ, लेकिन टाइमिंग इतनी साफ है कि रफू तो कर सकती हूँ, पाबंद नहीं लगा सकती। 2027 का विधानसभा चुनाव पंजाब के लिए बेहद अहम होगा। अभी के कमेंट्स देखें तो लगता है कि कहीं न कहीं कुछ लोगों में कई कारणों से कुछ गिरावट है। ये मैं नहीं कह रही, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये डेटा कह रहा है। तो ऐसे में जब पंजाब कभी नहीं सधा तो शायद वो रोल राघव चड्ढा निभाएंगे भाजपा के लिए। पंजाब की अंदरूनी राजनीति जानते हैं, वहाँ की भाषा जानते हैं, वहाँ का दिल जानते हैं और भाजपा को ऐसे ही किसी चेहरे की जरूरत भी है। एक तरफ जेट प्लस सिक्योरिटी, दूसरी तरफ ईडी की रेड, एक तरफ पुराना दुश्मन, दूसरी तरफ नया हमसफर। ये राजनीति है, यहाँ न कोई स्थायी दोस्त होता है और न कोई अस्थायी दुश्मन। यहाँ सिर्फ एक चीज अस्थायी होता है और वो होता है मकसद। और आज का मकसद साफ है कि पंजाब की सत्ता भाजपा का मकसद है। मेरा आकलन गलत भी हो सकता है, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन जो समीकरण है, जो टाइमिंग है, जो संकेत हैं, वो यही कह रहे हैं। आपको अपडेट करती रहूंगी, वेस्ट बंगाल से भी, असम से भी और पंजाब की राजनीति से भी। बस एक गुजारिश, पूरी बात सुनिए फिर अपनी राय बनाइए, क्योंकि जो सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो दिखता नहीं वही असली खेल होता है। मैं हूँ सुमन शुक्ला, ये थी बात की बात 7 टीवी भारत पर। जय हिंद, वंदे मातरम।